ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। कथावाचकों के विवाद के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर चर्चा में आ गए हैं। वजह एक धमकी भरी कॉल, जिससे देवकीनंदन ठाकुर के फॉलोवर्स के साथ साथ पूरे संत समाज में हड़कंप है। पुलिस प्रशासन की भी उड़ गई है नींद। क्या है मामला, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर लगातार सुर्खियों में हैं। अभी हाल ही में उनकी ओर से कथा के दौरान दिए गए एक बयान से विवाद खड़ा हुआ था, तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ। क्षत्रिय समाज भड़क पड़ा, जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद खूब खबरों में रहे देवकीनंदन ठाकुर। अब फिर खबरों में है देवकीनंदन ठाकुर, लेकिन क्यों, अब वो जान लीजिए। एक और देवकीनंदन महाराज वृंदावन के वंशीवट पर भागवत कथा कह रहे होते हैं, उधर आता है एक अनजान कॉल और मच जाती है सनसनी। एक बड़ी धमकी के 1 महीने के अंदर उड़ा दिए जाएंगे देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर को 1 महीने के अंदर उड़ा दिया जाएगा। ये मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश करें और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नंबर ये चालू रहेगा और इस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। कृपया करके ओनली सिर्फ मैसेज करें। 1 महीने के अंदर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा। तो इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि एक शख्स 1 महीने में देवकीनंदन महाराज को उड़ाने की जानलेवा धमकी देता है। वहीं ज्यादा होशियारी न दिखाने की धमकी देते हुए बेखौफ अंदाज में ये मैसेज देवकीनंदन महाराज तक पहुंचाने की बात कहता है। बताया जा रहा कि प्रियाकांत जू मंदिर ऑफिस के फोन पर यह कॉल आया था। आज इस प्रकार 3 जुलाई को लगभग 3:30 बजे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय पर प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी को जान से मारने की धमकी भरा वॉइस मैसेज कार्यालय के नंबर पर एक व्यक्ति के अननोन नंबर से हमें मिला है और उसने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा। यह मैसेज देवकीनंदन तक पहुंचा दो। और उसके साथ में उसने बोला है कि ये जानकारी यदि किसी और को देते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तो ये केवल देवकीनंदन को ही मैसेज जाना चाहिए। इसकी हमने लिखित कंप्लेंट SSP मथुरा को दी गई है, थाने में दी गई है। और इस तरीके की धमकियां बहुत सी पहले भी आ चुकी हैं महाराष्ट्र को जान से मारने की, दुबई से, ईमेल के माध्यम से भी, फोन कॉल के माध्यम से भी। और मैं ये निवेदन यही करना चाहूँगा कि महाराष्ट्री ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? केवल सनातन का प्रचार करना ही क्या व्यक्ति को जान से मारने की धमकी आप दे सकते हैं? तो दावा किया जा रहा है कि देवकीनंदन महाराज को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसकी शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में भी थाना जैत प्रभारी और SSP मथुरा को जानकारी दी गई, जिसके बाद FIR दर्ज हुई। लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमकी देने वाला शख्स कौन है और क्यों उसने ऐसी धमकी दी, उसका मकसद क्या है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वैसे आए दिन मिलने वाली धमकियों से देवकीनंदन महाराज के अनुयायी और उनके परिवार में डर है। इससे पहले भारत के अलावा सऊदी अरब, दुबई और कई मुस्लिम कट्टरपंथियों और असामाजिक तत्वों की ओर से उनको धमकियां मिलती रही हैं। इस कॉल के बाद खौफ का माहौल इसलिए भी है कि इससे पहले कथा के लिए वृंदावन से दिल्ली जाते वक्त देवकीनंदन महाराज की कार को रोककर हमला भी किया जा चुका है, जिसमें कार ड्राइवर की सतर्कता और सूझबूझ के चलते देवकीनंदन महाराज की जान तो बच गई थी। कब देवकीनंदन महाराज को कहां से धमकियां मिली, जरा वो भी जान लीजिए। 24 दिसंबर 2022 को खारघर महाराष्ट्र में कथा के दौरान देवकीनंदन महाराज को उनके फोन पर सऊदी अरब से जिंदा जलाने की धमकी भरा कॉल आया था, जिसका वीडियो भी बनाकर मुंबई पुलिस को दिया गया था। खारघर थाने में इसकी FIR भी दर्ज हुई। इससे पहले 18 अप्रैल 2022 को मुंबई में हनुमान जयंती पर राम भक्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने पर दुबई से फोन करके मुस्लिम विषयों पर बोलने, सनातन का प्रचार करने पर देवकीनंदन महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 26 अप्रैल 2019 को देवकीनंदन महाराज द्वारा वृंदावन में स्थापित ठाकुर श्री प्रियाकांत जी मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा एक पत्र भेजकर सामूहिक नरसंहार की धमकी दी गई थी। 2 पन्नों के पत्र में अज्ञात संगठन ने हिंदुत्व के प्रचार पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए जान से हाथ धोने की बात लिखी थी। इसकी शिकायत भी पुलिस में की गई थी। 2018 में कथित नेता द्वारा देवकीनंदन महाराज के टुकड़े टुकड़े कर देने का वीडियो बनाकर से वायरल किया गया था। इस पर भी काफी बवाल हुआ था। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।